कर भी ये 7 दिन की ज्ञान गंगा में आप सब लोग गोता लगाने के लिए आए और इस बहती हुई श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा में आप सबने गोता लगाया। ये बहुत आनंद और बहुत सुंदर है। श्रीमद् भागवत जी का तो विराम हो गया है, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता का पाठ और श्रीमद् भागवत गीता में है क्या? तो श्रीमद् भागवत में 2 ही बात है। यदि अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल पाओगे, किसी को दुख दोगे तो तुमको दुख मिलेगा। और जिस दिन विधाता ने हमें इस सृष्टि पर धरा पर भेजा है ना, कोई ना कोई निमित्त के लिए भेजा है, कोई ना कोई कारण के लिए भेजा है। उस कार्य हो जाने के बाद अपनी लीला को हमको पूर्ण करना है। ये कटु सत्य है, इससे डरना नहीं चाहिए, इससे किसी भी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। और जिस प्रधानता पर हमें मानव जन्म का प्राप्त हुआ है, मानव जन्म का लक्ष्य उद्देश्य कि हमारे अंदर की चेतनमयी आत्मा उस परमात्मा के सानिध्य में रहकर अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने जिले में, अपने राष्ट्र में एक अपनी प्रतिभा बनाए और व्यक्ति का चरित्र व्यक्ति को जीवन में उठाता है। यही बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाई है। हर व्यक्ति एक निमित्त बना है, कोई ना कोई व्यक्ति कारण बना है, बिना कारण के नहीं। यहां पर भी श्रीमद् भागवत यदि हुई हो तो असंख्य कारण है और कई दिनों से सोच रहे हो, कई दिनों से विचार किए हो, लेकिन वो दिन नहीं आए थे जो अभी आए। और आज का बहुत अच्छा दिन है हो महाराज, आज माघ की पूर्णिमा है, माघी पूर्णिमा। लोग आज प्रयागराज में स्नान करने के लिए कितनी भीड़ लगी है, और आप लोग भी भागवत रूपी ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने के लिए आप भी तैयार हैं। माघ के महीने में दीपदान का बड़ा महत्व है, और आज वो दिन है पूर्णमासी का दिन। और यहाँ पूर्णमासी के दिन आप श्रीमद् भागवत गीता का पाठ श्रवण कर रहे हैं। एक तरफ पांडवों की सेना है, एक तरफ कौरव की सेना। मेरे मझधार में मेरे गोविंद है, मेरे ठाकुर है। अर्जुन देख रहा है, भगवान से कह रहे हैं कि भगवान ये सब मेरे सगे संबंधी है, मैं इनके साथ कैसे युद्ध करूं? नहीं, मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता। भगवान ने कहा, अर्जुन अरे ये सगे कब तक है भाई? जब तक तेरा जीवन है तब तक ना, उसके बाद तेरे नहीं है। यदि सत्यता की लड़ाई ये है तो उसको तुमको लड़ना चाहिए। अर्जुन नहीं माना है। आखिर भगवान को विराट रूप में अर्जुन को दरस दिखाना पड़ा। साधारण नेत्र वाले भगवान साथ में रहते हैं फिर भी देख नहीं पाते। 24 घंटा परमपिता परमात्मा आपके साथ है। अगर देखने की क्षमता, जो तीसरा नेत्र है वो ज्ञान का है, और सर्वोपरि ज्ञान है। अपनी ज्ञान के बदौलत अपने लक्ष्य पर आप विजय सिर्फ पा सकते हैं। एक सेनापति था, उसकी पूरी सेना
हार के कगार पर थी। जब युद्ध हुआ दो राजाओं के बीच, तो एक जो सेनापति था उसकी पूरी सेना जो थी ना, पूरी हार के कगार पर थी। अब जीतने की कोई उम्मीद नहीं बची थी कि हम परास्त अब हो जाएंगे। सेनापति ने सोचा कि ऐसे परास्त होने से अच्छा है कि भागने से अच्छा है कि लड़े, और लड़ करके हार गए तो बात अलग है, लेकिन ऐसे भाग जाना अनुचित है। इसलिए सेनापति ने अपने सैनिकों को बुलाया और बुला करके देखा कि अभी हताश हो गए, उदास हो गए, निराश हो गए। अब सैनिकों को भी लग रहा है कि हम जीतने वाले, अब युद्ध में अब विजय हमको मिलने वाली नहीं। सेनापति होशियार था, चालाक था। सेनापति ने अपने पूरे सैनिकों को एक मंदिर के पास ले गया, मंदिर के पास ले गया, और मंदिर के पास ले जा करके सबसे कहा, अरे भैया, एक सिक्का पकड़ा सेनापति ने, और सिक्के से कहा, देखो सिक्के के दो पहलू है, एक जीत है और एक पट है। बोले देखो, ये सिक्का मैं ऊपर उछालता हूं, यदि जीत आएगी तो जीत हमारी होगी, और पट आएगा तो हार हमारी होगी। सेनापतियों की बात सुनकर सैनिकों का ना, ठीक है महाराज। सेनापति ने सिक्का पकड़ा, सिक्का ऊपर उछाला, फिर छोड़ा, देखा तो जीत आया। फिर दोबारा बोले, चलो पहली बार तो जीत आया होगा, चलो और एक बार बोले, देखो मैं सिक्का उछालता हूं, जीत आएगा तो हमारी जीत अवश्य होगी। और इसको कौन कह रहे हैं? ठाकुर जी कह रहे हैं, और मैं नहीं कह रहा हूं, ठाकुर जी कहेंगे, जो कहेंगे ठाकुर जी कहेंगे। फिर सिक्का उछाला ऊपर, फिर देखा, फिर जीत आया। देखो ठाकुर जी की भी इच्छा है, जीत आ गया, जीत हमारी मिलेगी। बोले एक बार और ठाकुर जी को देख लेते हैं, देखो एक बार और उठा लेते हैं। सब सैनिकों के सामने उठाया सिक्का और फिर उछाला, फिर जीत आया। अब पूरे सैनिकों को विश्वास हो गया कि जीत तो अब हमारी, क्योंकि जीत आ गया तो जीत हमारी। होश मतलब जोश आ गया सैनिकों को एकदम, हमारी जीत में हाथ किसका है? तो ठाकुर जी का है। और पूरे सैनिक बड़े होश से, बड़े जोश से, होश हवास में आकर के युद्ध किए, युद्ध किए, युद्ध किए, जी जान एक लगा दिया और शत्रु को परास्त कर दिया। शत्रु परास्त होकर के भाग गए। सैनिक लोग आए सेनापति के पास, बोले सेनापति जी ये बताइए, हम तो हार गए थे, हताश हो गए थे, उदास हो गए थे, निराश हो गए थे, फिर हमको ये जीत मिली कैसे? जीत मिलने का कारण क्या है? तो सेनापति ने कहा, बोले बताऊं, जब मैं सिक्का उछाला ना, सिक्के के दोनों पहलू जो थे, बोले दोनों जीत थे। सेनापति ने जो सिक्का उछाला था, दोनों तरफ जीत थे। अरे बोले हे सैनिकों, मन के हारे हार है और मन के जीते मन से। तुमने, अगर मैंने विश्वास दिलाया और तुमने सोचा कि ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी हमको यश देंगे, और तुमने अपना पूरा बल लगा दिया और पूरे बल के साथ तुमने उन शत्रु पर विजय पाई है। इस किस कारण? अपने मन के कारण। तो कहे कि मन के जीते जीते हैं और मन के हारे
हार है। और गीता जी में दो ही बातें हैं कि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। अच्छा करोगे अच्छा फल पाओगे, दुख दोगे दुख पाओगे। जन्मा है तो मृत्यु निश्चित है, मृत्यु से काहे को डरना भाई। मनुष्य जीवन में लाए तो कुछ अच्छा करे। हंस हंस के मरा कोई, कोई कोई रो रो के मरा। अरे जिंदगी जी उसने कुछ होके मरा, जिंदगी जी उसने कुछ होके मरा। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आइए सुंदर सा ये भजन करें, उसके बाद हवन की तैयारी करेंगे। आया है सो जात है राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले कोई बंधे जंजीर। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में बात मिला है दो, और सुख देवे तो सुख मिले, दुख देवे दुख हुए। बोले बोल कृष्ण भगवान की जय। आइए भगवान समझाते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, रण में पीछे क्यों हटता है, अरे रण में पीछे क्यों हटता है। अर्जुन उठा कमान कहने लगे कृष्ण भगवान, कहने लगे कृष्ण भगवान। रण में पीछे क्यों हटता है, अर्जुन उठा कमान कि कहने लगे कृष्ण भगवान, कि कहने लगे कृष्ण भगवान। ओ रण में पीछे क्यों हटता है, अर्जुन उठा कमान कि कहने लगे कृष्ण भगवान, कि कहने लगे कृष्ण भगवान। झूठी जग की झूठी माया, अर्जुन इसमें मन भर माया, अर्जुन इसमें मन भर माया, अर्जुन इसमें मन भर माया। झूठी जग की झूठी माया, अर्जुन इसमें मन भर माया, अर्जुन इसमें मन भर माया। अरे अर्जुन इसमें मन भर माया, अर्जुन इसमें मन भर माया। ऐ पारथ मैं तुझे सुनाऊं, ऐ पारथ मैं तुझे सुनाऊं, ये गीता का ज्ञान कहने लगे कृष्ण भगवान, कि कहने लगे कृष्ण भगवान। ऐ पारथ मैं तुझे सुनाऊं, ऐ पारथ मैं तुझे सुनाऊं, ये गीता का ज्ञान कहने लगे कृष्ण भगवान, कि कहने लगे कृष्ण भगवान। रण में पीछे क्यों हटता है, रण में पीछे क्यों हटता है, अर्जुन उठा कमान कि कहने लगे कृष्ण भगवान, कि कहने लगे कृष्ण भगवान।
मन भर माया, बड़े भाग मानुष तन पाया, बड़े भाग मानुष तन पाया, अरे बड़े भाग मानुष तन पाया, बड़े भाग मानुष तन पाया, अरे लख 84 मन भर माया, बड़े भाग मानुष तन पाया, बड़े भाग मानुष तन पाया। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ये संसार जो है आनी जानी है, इसमें कभी दुख कभी सुख है। मनुष्य की जो है आशा मनोगति बढ़ते जाती है, लोभ बढ़ते जाता है। जैसे धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, और चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसीदास बखान करे, हरि भक्त बिना सब लोग दुखारी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे जय